आज की कक्षा में आप सबका स्वागत। आज का शीर्षक है द्विगु समास। परिभाषा एवं उसके ढेर सारे उदाहरण। आइए सबसे पहले हम द्विगु समास की परिभाषा की बात करते हैं। द्विगु समास अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समास है। अन्य समासों से एक अपनी अलग पहचान रखने वाला समास है। आइए हम इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसको फिर से थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जैसा कि कल हम चर्चा किए थे कि इसमें पूर्व पद का मतलब कि समस्त पद में जो पहला शब्द होता है, पहला पद होता है, उसे पूर्व पद कहते हैं। और जो दूसरा शब्द होता है, दूसरा पद होता है, उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो यह उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। तो कुल मिला के बतौर परिभाषा एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब ये देखिए, आपके स्क्रीन पर दो कॉलम बन गए, एक समस्त पद का और दूसरा समास विग्रह का। पिछले वीडियो में हम आपको ये बताए थे कि समस्त पद और समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद का मतलब कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नए और स्वतंत्र पद की जो रचना होती है, जो निर्माण होता है, उसे समस्त पद कहते हैं। और उस समस्त पद के अर्थ को स्पष्ट करने वाले वाक्यांश को समास विग्रह कहते हैं। अर्थात समस्त पद के दोनों शब्दों को, दोनों पदों को जब हम अलग अलग करके लिखते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। तो समस्त पद के कॉलम में सामासिक पद और समास विग्रह वाले कॉलम में उसका समास विग्रह लिखा जाएगा। आइए हम इसके पहले उदाहरण को देखते हैं। ये आ गया आपके स्क्रीन पर चौराहा। जरा ध्यान देंगे, ये चौराहा में जो पूर्व पद है वो लिखा गया है चौ, और चौ का अर्थ है चार, और चार संख्यावाची विशेषण है। यह एक गिनती का बोध करा रहा है, एक संख्या का बोध करा रहा है। और हम जानते हैं कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है। यानी कि यदि हम परिभाषा के रूप में कहें तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। और यहाँ चौराहा में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होने के नाते इसमें द्विगु समास है। इसका समास विग्रह होगा चार राहों का समूह। आइए हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। बड़ा बढ़िया उदाहरण है नवरत्न। इसका विग्रह है नवरत्नों का समूह। इसमें नौ अर्थात नौ, और नौ यह एक संख्यावाची शब्द है, यह संख्यावाची विशेषण भी है। यहाँ देखें, इस संख्यावाची विशेषण से युक्त होने के कारण पहला पद संख्यावाची होने के कारण इसमें द्विगु समास है। इसका विग्रह है नवरत्नों का समूह। अगला उदाहरण आपके स्क्रीन पर त्रिफला।
तीन फलों का समूह। त्रि संख्यावाची है, त्रि संख्यावाची है, त्रि का अर्थ होता है तीन। इसमें द्विगु समास है, इसका विग्रह है तीन फलों का समूह। अगला उदाहरण है शतसई। शतसई का समास विग्रह है 700 दोहों का समूह। सत अर्थात सात, सात संख्यावाची होने के कारण इसमें द्विगु समास है। अगला उदाहरण है सप्तधान्य। सप्त अर्थात सात और इसका पूर्व पद संख्यावाची होने के कारण ये द्विगु समास है। सप्त धान्य का समास विग्रह है सात धान्यों का समूह। इस प्रकार इसमें स्पष्ट हो गया आपको कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है। हमारा पहला उदाहरण चारपाई और दूसरा उदाहरण सप्तसिंधु। चारपाई का विग्रह है चार पांवों का समूह और सप्तसिंधु का विग्रह है सात समुद्रों का समूह। इन दोनों ही सामासिक पदों में द्विगु समास है। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं अष्टग्रह। इसमें अष्ट संख्या का बोध करा रहा है और इसके साथ ही त्रिभुज, त्रि का अर्थ होता है तीन, तीन संख्यावाची है। संख्यावाची होने के कारण त्रिभुज में भी द्विगु समास है, अष्टग्रह में भी द्विगु समास है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं सप्ताह। सप्त इसमें संख्यावाची शब्द है। सप्त का अर्थ होता है सात, तो सप्ताह इसका विग्रह है सात दिनों का समूह। ऐसे ही एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी में त्रि पहला पद है और त्रि का अर्थ होता है तीन, तीन एक संख्या है। निश्चित रूप से आपके दिमाग में अब बात आ गई होगी कि त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। त्रिवेणी का समास विग्रह क्या होगा, तो तीन वेणियों का समाहार। आइए हम अन्य उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला उदाहरण चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुः यानी कि चार, चार संख्या का बोध करा रहा है। चतुर्भुज इसका मतलब कि इसमें द्विगु समास है। इसका समास विग्रह क्या हुआ, चार भुजाओं का समूह। ऐसे ही उदाहरण आपके सामने है दोपहर। इसका विग्रह है दो पहरों का समाहार। अगला उदाहरण है आपके सामने पंचतंत्र। पंच का अर्थ होता है पांच, यह एक संख्यावाची है, इससे एक संख्या का बोध हो रहा है और इसका विग्रह है पांच तंत्रों का समाहार। यहाँ पंचतंत्र में द्विगु समास। ऐसे ही अगला उदाहरण है अष्टाध्यायी, अर्थात आठ अध्यायों का समाहार। एक पुस्तक है जिसमें 8 अध्याय हैं, तो अष्ट 8 संख्या का बोध करा रहा है। ऐसे ही अगला हम देखते हैं पंच पल्लव। इसका विग्रह है 5 पल्लवों का समूह। पंच 5 गिनती का बोध करा रहा है, 5 संख्या का बोध करा रहा है। अगला उदाहरण हम देखते हैं पंचवटी। पंच पहला पद है, पंच का अर्थ है 5, तो संख्यावाची है और वटी वट वृक्ष, 5 वटों का समूह का विग्रह है। आइए हम अन्य उदाहरण देखते हैं। आपके सामने पहला उदाहरण इसमें है त्रिकोण। त्रि 3 संख्या का बोध करा रहा है और त्रिकोण का विग्रह हुआ 3 कोणों का समूह। इसमें द्विगु समास है। ऐसे ही अगला उदाहरण है पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। अगला उदाहरण हम देखते हैं दो राह, 2 राहों का समाहार। अगला उदाहरण है सप्तर्षि। सप्त अर्थात 7, 7 संख्यावाची है, 7 संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। सप्तर्षि का विग्रह है 7 ऋषियों का समूह। अगला उदाहरण है षटकोण। षट अर्थात 6, 6 एक संख्या का बोध करा रहा है। इसमें पहला ही पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। षटकोण का समास विग्रह है 6 कोणों का समूह। इस प्रकार तमाम उदाहरणों के माध्यम से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं। यानी कि द्विगु समास
वह समास है जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है, जो उत्तर पद होता है, वही प्रधान होता है। आइए कुछ अन्य उदाहरण आपके लिए हम दे रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि पहले जो उदाहरण बताए गए हैं उनमें से कई उदाहरण इसमें सम्मिलित हों, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसका ठीक से अध्ययन कीजिए। आपके पास काफ़ी समय मिला, इसे अपने कार्य पुस्तिका पर, अपने नोटबुक पर निश्चित रूप से नोट कर लें। यह विभिन्न बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ तमाम कंपटीशनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। ये जो है आपके सामने ये तमाम उदाहरण दिख रहे हैं। इसको चाहें तो थोड़ा सा हम जूम करके देख लें। स्पष्ट अक्षरों में यहाँ लिखा है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। ऐसे ही अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। चौमासा, चौ इसमें पहला जो पद है वो संख्यावाची है। चौ का अर्थ है 4। ये 4 यहाँ देखें ध्यान से, 4 मासों का समाहार। इस तरीके से 54, 4 आनों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। तो इस तरीके से इन तमाम उदाहरणों से अब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि द्विगु समास क्या है। एक बार फिर से आपके स्मरण के लिए, आपको याद दिलाने के लिए, आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए कि द्विगु समास किसे कहते हैं। फिर से परिभाषा दोहरा देते हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो एवं पहला पद, यानी कि उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसके साथ ही हम आशा और विश्वास करते हैं कि द्विगु समास भली प्रकार आपके समझ में आ गया होगा और इन तमाम उदाहरणों को आप याद कर लेंगे। इसके साथ ही आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।